जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने रीजनिंग का पहला चैप्टर पासा लेके आए हैं, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों, यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि एक फलक को इतने यानी 4 बार उसको फेंका गया या उसकी एक ही फलक की 4 स्थितियाँ दिखाई गई, और उसमें पूछा गया है कि एक ही विपरीत सतह पर या उसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो हमें इसके लिए इन चारों स्थितियों में से किन्हीं दो को कंपेयर करना है जिनमें एक अक्षर कॉमन हो। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब हमें पहले और दूसरे में कंपेयर करके देखना है। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें बी और एफ है, इसमें नहीं है। यहाँ से इन दोनों से भी हल हो जाएगा। हल करके दिखाते हैं। हमें ए से क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ए, इसके बाद बी और इसके बाद एफ। अब उसी तरीके से पहले और दूसरे से हल कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो यहाँ ए, तो ए पहले लिख चुके हैं, यहाँ स्पेस दे देंगे। इसके बाद ई है, ई, और इसके बाद सी है, सी लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा अक्षर छूट गया है। इसमें जो है ए, बी, सी, डी नहीं है, जबकि इसमें और इसमें डी नहीं है, लेकिन आगे हमें दोनों पासों में डी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के अपोजिट है वो डी है। यहाँ पे स्पेस की जगह हमें डी भर देना है। अब हमें ए के अपोजिट पे डी मिल गया, बी के ई मिल गया और एफ के अपोजिट पे सी मिल गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ए फलक के ठीक सामने पर, तो एक फलक के ठीक सामने पर डी होगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर ये हो गया। अब अगर हम किन्हीं दो और दूसरे फलक लेकर के हल करें, इससे इसको कंपेयर करें, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें बी और डी है, इसमें नहीं मिल रहा है। अब हमें इन दोनों से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो उभयनिष्ठ है वहाँ से फिर से क्लॉकवाइज मूव करना है। यानी यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे सी, ए, ई, उसी तरीके से यहाँ से सी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। इसके बाद डी, फिर इसके बाद बी। अब देखेंगे कि वही आंसर हमें यहाँ भी मिल जाएगा। इसमें ए, बी, सी, डी, ई और एफ छूट गया है, यहाँ एफ फिल कर देंगे। इस तरीके से ए के अपोजिट पे डी मिल गया, वही आंसर आया। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, उसे हमें उनमें से दो पासे की दो स्थितियां लेकर के आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर डी हो गया। ये 4-5। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि 2 की फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे अंक दिए गए हैं, हमें उसी तरीके से हल करना है। पहले कंपेयर कर लें कि 2 पासों में कौन सा उभयनिष्ठ है। इसमें देखेंगे 6, 4, 2 है, इसमें 2, 4, 3 है, इसमें 2 है और इसमें 2। हमें अगर 6 के विपरीत 2 के विपरीत पूछा गया है यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा कि जब एक फलक के 2 स्थितियों में अगर 2 कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं तो उसमें जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ से सीधा हमें आंसर 2 के अपोजिट 6 मिल गया, लेकिन हमें उसी तरीके से हल करना है। तो इसलिए इसमें 2 कॉमन थे, 2 अंक कॉमन थे, तो इन दोनों को नहीं लेंगे। हम आगे देखेंगे 3, 4, 5 इसमें, तो इसमें 4 है और इसमें 4 है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम उसी तरीके से हल करने के लिए डायरेक्ट तो आंसर हमें यहाँ से भी मिल गया, लेकिन हम उसी तरीके से हल करके बताएंगे। पहले और तीसरे से, यहाँ से 4 से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 4, 2, 6, 4, 2, 6। अब यहाँ से भी 4, 5, 3, तो 4, 5, 3। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा छूट गया है, यानी इसमें 1 छूटा हुआ है, तो यहाँ पे 1 फिल कर देंगे।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5, यानी इसका आंसर 5 हो गया। यहां पे देखेंगे 2 और 4, और यहां 2 और 4 छोड़ दे तो 3 के विपरीत 6 होगा, और 6 के विपरीत 3, ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके पहले हम थोड़ा यहां पे नहीं ध्यान दिए, जिसमें 2 के विपरीत 6 बता दिए थे, जबकि यहाँ पे पूरा आंसर मिल चुका है हमें। इसी तरीके से हम दूसरे पासे के फलक लेकर के हम हल कर सकते हैं स्थितियों को। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई। इसके पहले क्वेश्चन में एक पासे की 4 स्थितियाँ बताई गई थी, अब यहाँ पे एक पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 की फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे एक पासे की 4 स्थितियां, अब इसमें एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई। अब यहां हमें हल उसी तरीके से करना है। पहले कंपेयर कर लें कि एक अंक 2 स्थितियों में कॉमन हो, तो इन 2 को अगर हम लेंगे, इसमें देखिए 4 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 3 6, तो हमें मालूम हो गया हम इन 2 से हल कर सकते हैं। अब हमें 4 से क्लॉकवाइज मूव करना है, 4 3 6, यहाँ पे भी उसी तरीके से क्लॉकवाइज 4 स्पेस दे देना है क्योंकि पहले लिख चुके हैं, फिर 2 5। अब यहाँ पे जो बचा उसे हमें यहाँ फिल कर देना है। तो इसमें अंक 1 नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब जो स्पेस पड़ा है वहां पे 1 होगा। 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 2, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 3, 6 के 5, 5 के 6। अब क्वेश्चन में 4 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत फलक पर 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। या हम इससे भी कंपेयर करके हल कर सकते हैं, या इससे कंपेयर करके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से है, दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि बी की फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ भी एक पासे की 3 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बी के सामने या बी के विपरीत पे या उसके ठीक सामने कौन सा अक्षर होगा। हमें उसी तरीके से ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड स्थित है एक ही पासे की। इन दोनों से अगर हम कंपेयर करेंगे, इसमें डी इसमें डी, एक ही जो है उभयनिष्ठ है, तो हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। क्लॉकवाइज मूव करेंगे, डी ए एफ, उसी तरीके से इसमें से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डी पहले से लिख चुके हैं, यहाँ स्पेस दे देना है, फिर इसके बाद बी, उसके बाद सी। अब हमें बी के ठीक सामने पूछा गया है तो बी के ठीक सामने ए है। अब इसमें हम अगर डी के सामने पूछा जाए तो हमें इसमें देख लेना है कि कौन सा नहीं है, ए बी सी डी, ई नहीं है, यहाँ पे हमें ई को फिल कर देना है। और हमारा आंसर बी के अपोजिट पूछा गया है तो बी के अपोजिट पे ए है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अब एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई। पहले था एक पासे की 4 स्थितियाँ, फिर उसके बाद एक पासे की 3 स्थितियाँ, अब एक पासे की 2 स्थितियाँ। नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब 4 गोले नीचे की ओर हैं तो ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे। हमें इन दोनों में देखना है कि उभयनिष्ठ कौन है, तो इसमें एक है और इसमें एक है, यहीं से हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो 1, फिर इसके बाद 4, इसके बाद 2, यहाँ से भी उसी तरीके से एक के पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो 1 स्पेस दे देना है क्योंकि पहले लिख चुके हैं, इसके बाद 3 और इसके बाद 5। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सा अंक है जो इसमें छूट गया है या कौन से बिंदु इसमें छूट गए हैं। तो इसमें 6 जो है छूट गया, यहाँ पे 6 बिंदु होंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है 4 गोले नीचे की ओर हों, तो यदि 4 गोले नीचे की ओर होंगे तो उसके विपरीत पर 3 होगा, यानी इसका आंसर जो है वो 3 होगा।